इस संक्रमण काल में जहाँ कोविड की वजह से आज पूरे विश्व और देश और दिल्ली में अनेकों परेशानियाँ, इन परेशानियों के बावजूद हमें अपने आप को एक दृढ़ संकल्प के साथ या अपनी इस परेशानी को सामना करते हुए आगे बढ़ने की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ बीमारी का प्रकोप है, बीमारी से परेशान दिल्ली की जनता है, जहाँ उनके रोजगार और व्यवसाय का बुरी तरह से इस बीमारी का प्रभाव है, वहाँ पे लोगों को जीना दुर्लभ हो रहा है, अनेकों दिक्कतें हैं। जिस तरह से लॉकडाउन में धीरे धीरे सरकारें रियायतें दे रही हैं, छूट दे रही हैं, अपने काम, अपने व्यवसाय, अपनी दुकान, अपनी नौकरी तक पहुंचने के लिए लोगों के सामने कई तरह की दिक्कतें, जहां अभी भी बीमारी की रोकथाम के नाम पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ पाबंदियां हैं, और उस पाबंदियों की वजह से आज आम जनमानस को खास तौर से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ना होने की वजह से जो दिक्कतें हैं, वो दर्द तो जनता महसूस कर ही रही है साथियों। इसीलिए आज एक ऐसी खबर या ऐसी परेशानी के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, जिस पे कुछ रोशनी डालने का काम हम करेंगे और सरकारों के भ्रष्टाचार के बारे में आपसे बात करेंगे। साथियों, जो दिल्ली का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो स्थिति है वो आज बद से बदतर है। याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला जी की सरकार थी, तो दिल्ली के अंदर लगभग 6000 डीटीसी की बसें हुआ करती थी। और उस समय अरविंद केजरीवाल साहब जब चुनाव के मैदान में उतरे तो उन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश की। ना केवल कोशिश की बल्कि उस कोशिश में कामयाब भी हुए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति पर जो दिल्ली की जनता को जो वायदे किए थे, उन वादों में उन्होंने कहा था कि डीटीसी की स्थिति को वो सुधारेंगे। आज स्थिति की सुधारने की तो बात छोड़ ही दीजिए, जो कांग्रेस के समय जो बसों की स्थिति हुआ करती थी, जो संख्या थी लगभग 6000 बस, वो आज घट कर के लगभग 2600 बस हो गई। 2600 बसों में भी हम बात करें तो सड़कों की, जो सड़कों के ऊपर दौड़ने वाली बसें हैं, इस दुख के साथ आपके साथ शेयर करना पड़ता है कि लगभग 1800 बसें ही आज दिल्ली की सड़कों पर हैं। जबकि इस आपदा में, इस लॉकडाउन में, ना तो सरकारी स्कूल ना प्राइवेट स्कूल खुले हैं जहाँ पे डीटीसी बसें अपनी सेवाएं देती थी, ना ऑफिसेज खुले हैं जहाँ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते अपने गंतव्य तक जाया करते थे या अपने घर तक वापस लौटते थे। जबकि अरविंद का वादा था कि लगभग 11000 बसों की जो एक स्टडी रिपोर्ट थी, 11000 बसें हम सड़कों पर उतारेंगे। तो लगभग 7 साल हो चुके हैं। अब तक दिल्ली की जनता ये उम्मीद लेके बैठी हुई कि कब सड़कों पर बसें दौड़ेंगी, कब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर स्थिति सुधरेगी। स्थिति तो छोड़िए जनाब, अरविंद ने बड़ी चालाकी के साथ जिस तरह से वो दावे करते हैं कि मैं एक IRS अफसर हूँ और अपने आप को बनिए का बच्चा भी कहते हैं, तो ये जो पेट्रोल डीजल और टैक्स का जो खेल चल रहा है, मैं उस पर भी एक बार रोशनी डालना चाह रहा हूँ। लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया ना कराना, लोगों के सामने परेशानी और दिक्कतें खड़ा होना, उसके बाद सड़कों पर प्राइवेट व्हीकल का आना, लाखों की संख्या में लोगों ने अपने प्राइवेट व्हीकल्स परचेज़ किए हैं साथी, और जिस तरह से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, लगभग 25,000 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू टैक्स के रूप में अरविंद ने वसूला है। यानी कि दोहरी मार लोगों पर, एक तो परेशानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होना, और दूसरा टैक्स के रूप में, यानी कि पेट्रोल डीजल पे जो वैट लगाया जाता है उससे 25,000 करोड़ की वसूली।
मजबूरन लोगों को टू व्हीलर्स खरीदने के लिए मजबूर करना, यानी कि उनकी और आर्थिक स्थिति को बद से बदतर करना, ये दर्शाता है कि दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरी तरह से ध्वस्त है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.